सो आपने हाल ही में एक इन्फॉर्मेशन तो सुनी ही होगी, जो कि आ रही है कि व्हाट्सएप की तरफ से, जब जहां व्हाट्सएप ने स्यू किया है इंडियन गवर्नमेंट को कि जो नए रूल्स और जो नए प्रोविजंस को इंडियन गवर्नमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करवाना चाहती है, को वो प्राइवेसी को बेसिकली एक्सपोज करेंगे लोगों की, मतलब प्राइवेसी कम हो जाएगी इससे। बट इसी के ऊपर मैंने आज ही एक लिंक्डइन पर पोस्ट देखा मिस्टर रविशंकर प्रसाद का, जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उनका क्लियरली कहना है कि नहीं, जैसा जैसा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये हमारी प्राइवेसी के लिए ही बनाया जा रहा है और इससे हमें आगे चलकर मदद मिलेगी। उनका कहना है कि सरकार प्राइवेसी के अधिकार को पूरी तरह मानती है और उनका सम्मान भी करती है। व्हाट्सएप के आम यूज़र्स को नए नियमों से डरने की कोई बात नहीं है। इसका पूरा उद्देश्य यह पता लगाना है कि नियमों में कोई भी विशिष्ट अपराध अगर हो रहा है, उसको अंजाम देने वाला संदेश किसने शुरू किया था। तो सबसे पहले जिसने मैसेज किया था वो उनका पता लगाना चाहते हैं। पहले से ही प्रचलन में एक आक्रामक संदेश के पहले प्रवक्ता को प्रकट करने का दायित्व केवल भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, बाल यौन शोषण और इससे संबंधित जो भी ऐसे अपराध हैं, वह भी तब जब अन्य कम दखल देने वाले उपाय कारगर ना हो। तो उनका सीधा साधा कहना है कि नॉर्मली ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही कोई मैसेज आया और उसको डायरेक्टली पोर्ट्रे किया जाएगा कि भाई ये जहाँ से भी आया उसको पता लगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहा जाएगा कि हमें बताओ कि किसने भेजा है। नॉर्मली जो नॉर्मल प्रोसीजर्स होंगी उनको पहले फॉलो किया जाएगा। अगर उनसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, अगर उनसे कोई लीड नहीं मिलती है, तब जाकर इन कंपनीज़ को या फिर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच किया जाएगा और कहा जाएगा उनसे कि हमें इस पर्टिकुलर मैसेज थ्रेड को पता लगाना है कि ये कहाँ से इसका इनिशिएशन हुआ है। सो गवर्नमेंट ये भी चाहती है साथ में कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो इंडिया बेस्ड ग्रीवियंस सेटअप करें, जहाँ पर कि रेड्रेसल ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर और नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाएं इंडिया के लिए, नोडल लेवल पे और कंट्री लेवल पे, जिससे कि जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म के तौर पे, कॉमन कंप्लायंस प्लेटफॉर्म के तौर पे हम इसे यूज़ कर पाएँ और जिस किसी को भी कोई भी इश्यूज़ हैं, दिक्कत हो, वो सेम प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को और अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकें। एंड दिस इज़ वेरी वैलिड पॉइंट, वेर लाइक इफ़ देर इज़ समथिंग विच इज़ रॉन्ग और सम फेक न्यूज़ और फेक रूमर्स विच इज़ गोइंग अराउंड, मे बी कल आपके ऊपर भी कोई एक फेक न्यूज़ बन सकती है। तो उससे बचने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, और ये जो नए नियम हैं ये केवल सोशल मीडिया दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए जा रहे हैं। सरकार सवाल पूछने के अधिकार सहित आलोचना का स्वागत करती है। सरकार ये तक कह रही है कि आप हमें क्रिटिसाइज़ करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने सवाल पूछना चाहते हैं हमसे पूछें। नियम सोशल मीडिया के सामान्य जो कॉमन यूज़र्स हैं, जो जनरल यूज़र्स हैं, जो हमारे जैसे डेली यूज़र्स हैं, जो कि जिनको कि इन सब न्यूज़ से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए जो इन सब दुरुपयोग का शिकार ना बने, इसके लिए ये रूल्स को लागू कर रही है। होप गाइस आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू किस क्या सरकार का एजेंडा है, क्या गवर्नमेंट चाहती है अपनी तरफ से, जो कि एक वैलिड पॉइंट है सरकार की तरफ से, जो कि हमें आगे इन फ्यूचर में अपनी प्राइवेसी को और इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में काम आएगा। हालांकि कुछ अदर पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं अलग अलग सोशल मीडियाज़ के थ्रू, और मे बी डेटा प्राइवेसी और उन लोगों को डेटा ब्रीच करना पड़ता होगा हर बार, या फिर कुछ पर्सनल डेवलपर्स को हायर करना होता होगा जस्ट टू गेट ऑल दीज डिटेल्स। बट मे बी दिस कैन बी मोर सिक्योर्ड, मे बी दे कैन क्रिएट अ सेपरेट चैनल हाउ from which they can find out a particular thread rather. Guys, this is it for this video. आई होप कि जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं काफ़ी हेल्पफुल हों आपके लिए, ये अंडरस्टैंड करने के लिए क्या गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव हैं एंड क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कंटेंट लाते रहूं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड पीस आउट।